दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। शनिवार को दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि मैं 1 मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहूंगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। सीएम ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूरे देश में लोकतंत्र लागू है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। जनता वोट करती है और सरकार चुनती है, लेकिन सरकार के पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम 1 मार्च से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद कुछ चीजें ऐसी अटक रही हैं जिसका समाधान सिर्फ एक है, पूर्ण राज्य। दिल्ली वासियों के वोट का जो ताकत है वो यूपी वालों के वोट के ताकत के बराबर क्यों नहीं है, सवाल ये खड़ा होता है। अब लगभग आम आदमी पार्टी ने और हमारी सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया है कि ये हम लोगों के लिए आर या पार की लड़ाई होगी। दिल्ली में ना सरकार चलाई जा सकती है, ना सरकार में कोई विकास के काम किए जा सकते हैं जब तक कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिले। क्योंकि यहाँ काम करने को हम हैं पर आदेश देने को सेंटर है। तो अगर पूर्ण राज्य होगा तो हम किसी के मोहताज नहीं होंगे। और बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान एयरबेस की पार्किंग में भीषण आग लग गई और वहां खड़ी करीब 300 गाड़ियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि पार्किंग में मौजूद सूखी घास में आग लगी थी, लेकिन हवा चलने की वजह से आग तेजी से फैलने लगी और उसने वहां खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। एक कतार में खड़े होने की वजह से गाड़ियों में लगी आग फैलने लगी और देखते ही देखते कई गाड़ियां तेजी के साथ जलने लगी। आग लगने से वहां हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन सूखी घास और हवा चलने की वजह से आग पर काबू पाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आग से निकलने वाला गहरा धुआं तेजी से आसमान की तरफ फैलने लगा, जिसके बाद सूखी घास पर पानी डालकर और गाड़ियों को वहां से हटाकर आग को फैलने से रोका गया। बताया गया कि हादसे के वक्त वहां एयर शो चल रहा था, जिसे कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। देहरादून स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते रह गया। वहां दून एक्सप्रेस ट्रेन शटिंग के दौरान तेज रफ्तार में पीछे की तरफ आई और प्लेटफॉर्म से टकरा गई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म से टकराने से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शटिंग के समय ट्रेन की रफ्तार तेज थी, जिससे वो पीछे की तरफ आकर प्लेटफॉर्म से टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। मैं तो पीछे खड़ा हुआ था तो गाड़ी की एकदम झटके की आवाज़ आई। एक लड़का यहीं पे खड़ा हुआ था, वो तो अच्छा वो बच गया काफ़ी, नहीं तो अगर खंबे की वजह से बच भी गया। अगर खंबे से ना बचता वो, मतलब ट्रेन ना टकराती तो हो सकता तो अंदर तो घुस सकती थी वो। काफ़ी स्पीड थी उसकी, और स्पीड और लापरवाही जो भी दोनों है यहाँ पर मौजूद, क्योंकि स्पीड काफ़ी होने की वजह से ये पोल से जो आपका पिलर बना होता है उसका टकराने के बाद ये पिलर से टकराई आके बिजली के पोल से यहाँ पर आके रुकी। एक लेडीज़ यहाँ पे बैठी थी। ये ऊपर वाले का जो भी मान लीजिए, शुक्र मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोई अरुणाचल प्रदेश में स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी पीआरसी के मुद्दे पर राजधानी ईटानगर समेत कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई। पीआरसी के विरोध में वहां छात्र संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की ओर से 48 घंटे का बंद बुलाया गया और इसी बंद के दौरान कई मकानों में तोड़फोड़ की गई। एक मकान का सामान निकालकर आग के हवाले कर दिया गया। बंद के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और लोग सड़क पर जमा होकर नारे लगाने लगे। वहां सड़कों पर पत्थर भी बिखरे दिखाई दिए। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई थी, लेकिन देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुरक्षा बल पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं माने और उन्होंने पथराव जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने वहां सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, एक स्कूल पर भी जमकर पथराव किया गया, जिसमें उसकी खिड़कियों के शीशे टूट गए। पीआरसी का विरोध कर रहे लोगों ने एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के विरोध में नारेबाजी की। हालांकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दावा किया कि पीआरसी के मुद्दे पर विधानसभा में सिर्फ चर्चा होनी थी। उन्होंने साफ किया कि इस मुद्दे पर उनकी सरकार कोई बिल नहीं लाई। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बरतने की अपील की। तो मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर पे ही बैठे, हर रात को आप लोग नहीं निकलने के लिए। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम पेमा खांडू से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया।
लेकिन प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि पीआरसी के जरिए उनके हितों से समझौता किया जा रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने गैर अरुणाचल वालों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का फैसला किया, जिसके लिए पेमा खांडू सरकार ने एक जॉइंट हाई पावर कमेटी यानी JHPC बनाई। इसी JSPC ने 6 समुदायों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की सिफारिश की थी। ये वो 6 समुदाय हैं जो अरुणाचल प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन ये 6 समुदाय कई सालों से नामसाई और चांगलांग जिले में रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के इसी फैसले के विरोध में 2 दिनों तक बंद बुलाया गया। गुरुग्राम में सरेआम एक बड़े बुकी की हत्या से हड़कंप मच गया। बुकी विजय बत्रा उर्फ तांत्रिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या उस समय की गई जब वो किसी काम से अपने घर से निकलकर राजीव चौक पर आए थे। बताया जा रहा है कि हमलावर एक गाड़ी में सवार होकर आए थे और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागकर वहां से फरार हो गए। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने जल्द ही हत्या से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर उनके अंजाम तक पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन विजय के परिजनों ने शनिवार को करीब 2 घंटे तक सीपी कार्यालय के पास सुहाना चौक पर जाम लगाया। परिवार ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर कौशल ने विजय से 25 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस ने सुनवाई की होती तो विजय जिंदा होता। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के चौथे दिन सूर्य किरण टीम के शहीद विंग कमांडर साहिल गांधी को याद किया गया। साहिल गांधी का सूर्य किरण विमान एयर शो की रिहर्सल के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद एयर शो में अपना करतब दिखाने आए सूर्य किरण विमानों ने मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाते हुए अपने शहीद साथी को याद किया। इस दौरान नीले आसमान में उड़ान भरते हुए 7 सूर्य किरण विमानों ने डायमंड फॉर्मेशन बनाकर धीमी उड़ान भरी, लेकिन इस फॉर्मेशन में शहीद पायलट को याद करते हुए एक विमान की जगह खाली छोड़ी गई। वहीं आसमान में महिलाओं का भी दम दिखा। महिला पैरा ट्रूपर्स की एयर डेविल टीम ने आसमान से छलांग लगाई। इस दौरान कई महिला पैरा ट्रूपर्स रंग बिरंगे पैराशूट के जरिए नीचे उतरी, जिन्हें देखकर वहां मौजूद लोग भी बेहद खुश नजर आए।